दोस्तों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल प्रतिस्थापन विधि से। इस बार हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल विलोपन विधि से। इसमें किसी एक चर का विलोप कर देते हैं। जैसे एक हमारे पास दो समीकरण अगर दिए हुए हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये समीकरण एक दिया हुआ है। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। नंबर 2, इन समीकरणों को हमको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो इसमें किसी एक चर को समान कर लेते हैं, बाद में उनको जोड़ या घटा देते हैं तो आपस में जीरो हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, ऊपर वाला समीकरण है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब देखिए, अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर 4x माइनस 4y हो जाएगा और ये प्लस 4y और माइनस 4y आपस में कट जाएंगे, ये कैंसिल विलोप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें हम समीकरण नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण नंबर पहला क्या था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। समीकरण नंबर पहला है। दूसरा में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 2x कितना हो जाएगा 4x माइनस 2y है कितना हो जाएगा y इक्वल टू, इसमें भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन गया समीकरण नंबर 3। अब दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देंगे तो 4x प्लस 3y 3x कितना हो जाएगा 7x और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/7 टू 2। x का मान आ गया इधर से 2। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, किसी भी समीकरण नंबर में x का मान रख देंगे। आप देखते हैं समीकरण नंबर 1 में x बराबर 2 रखने पर समीकरण नंबर 1 में x का मान रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। x जगह पर 2 रख देंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 6 प्लस 4y इक्वल टू 10 माइनस 4y इक्वल टू आ जाएगा 4। y इक्वल टू आ जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। y इक्वल टू आ गया 1, आ गया मान। तो ये इस विधि को बोलते हैं विलोपन विधि। इसमें क्या है, एक चर को, यहाँ पे कौन सा चर विलोप हो गया y वाला चर y आप कैंसिल हो गया। x बचा, हमने x का मान इधर से निकाल लिया और समीकरण नंबर चाहे 1 में रख दो x का मान या 2 में रख दो तो हमें y का मान पता चल जाएगा। इस विधि को बोलते हैं विलोपन विधि। अब आगे दोस्तों कुछ हम लोग सवाल देखते हैं, दो चर वाले सवाल होते हैं। एक सवाल दिया है दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी।
5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु नूरी और सोनू की आयु बताइए। देखिए दोस्तों, ये सवाल दिया हमें 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं, माना नूरी की आयु नूरू की आयु मान लेते हैं 1 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और सोनू नूरी की आयु मान लेते हैं 1 वर्ष और सोनू की आयु मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, ये वर्तमान आयु है दोस्तों। नूरी की अभी आयु कितनी है? नूरी की आयु है x और सोनू की है y। अब जो प्रश्न बोल रहा है वैसे करते जाते हैं। प्रश्न में क्या दिया है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं दोस्तों 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले नूरी की आयु 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी होगी? वर्तमान आयु x है तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 वर्ष होगी। 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे सोनू की आयु 5 वर्ष। आज सोनू की आयु है y वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी है? y माइनस 5 वर्ष। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी है? -5। सोनू की आयु कितनी है? y माइनस 5 की 3 गुनी होगी। ये नूरी की आयु है और ये है सोनू की आयु। बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। सोनू की आयु है, इसकी ये 3 गुनी है। ठीक है दोस्तों, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी होगी। तो ये ऑलरेडी 3 गुना है, तो इसमें हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर करने के लिए। समझ में आया दोस्तों? बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो हमने पहले 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाली। नूरी की आयु हो गई x माइनस 5 और सोनू की आयु हो गई y माइनस 5। अब बोला नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये सोनू की आयु है, ये नूरी की है, इसका ये 3 गुना था। बट हमको क्या करना है? दोनों पक्ष बराबर करने हैं, इसलिए इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y माइनस 15। y इधर ले आते हैं, x माइनस 3y, ये y इधर आ जाएगा इक्वल टू 5 और 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये -15। x
माइनस 3y इक्वल टू माइनस आ गया 10। 15 में 5 बढ़ जाएगा माइनस का 10। ये बन गई समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद नूरू की आयु। 10 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लेते हैं। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद के बाद की बात है, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 10 वर्ष। और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 वर्ष। क्योंकि आज नूरी की x है तो 10 वर्ष बाद x प्लस 10 हो गई, और सोनू की y है तो y प्लस 10 हो गई। अब देखिए प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है 10 वर्ष बाद नूरी की आयु। पहले तो 10 वर्ष बाद दोनों की आयु लिख लेते हैं, x प्लस 10 बीच में इक्वल y प्लस 10। बोला 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, ये है नूरी की आयु, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु है, इसकी ये 2 गुनी हो जाएगी। तो अभी दोनों को बराबर करना है, 10 वर्ष बाद इसका ये 2 गुना बराबर करना, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आ जाएगा x प्लस 10 टू 2y प्लस 10। इसको x और y को इस साइड लाते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस 2y टू 10। ये उधर जाएगा 10, सॉरी इधर 2y प्लस 20 हो जाएगा दोस्तों। 10 इधर आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, और ये प्लस 20 तो हो जाएगा x माइनस 2y टू 10। समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, x माइनस 2y टू 10, ये समीकरण नंबर 2 आएगा। और पहला समीकरण क्या था, x माइनस 3 जो y टू माइनस 10, x माइनस 3y टू माइनस 10, ये समीकरण नंबर पहला था। अब इन दोनों समीकरणों को दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों को सॉल्व करना है, तो आपस में पहले 4 सेम है तो ये माइनस कर देंगे, घटा देंगे, ये माइनस ये प्लस ये प्लस, तो ये x प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 3y और माइनस का 2y, 3y में 2y घटे कितना आ जाएगा y, और ये 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। y हमने क्या माना था, y हमने माना था सोनू की आयु। सोनू की आयु कितनी आ गई, सोनू की आयु आ गई 20। अब किसी भी समीकरण में आप y इक्वल टू 20 रख देते हैं। हम समीकरण नंबर 1 में y का मान रख, समीकरण नंबर 1 में y का मान रख। समीकरण नंबर 1 क्या था, x माइनस 3y टू माइनस 10, x माइनस 3 इंटू 20 माइनस 10, x माइनस 60 टू माइनस 10, x इक्वल टू 60, इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस 10 तो आ जाएगा 50। किसकी थी, नूरी की। नूरी की आयु, x किसका आयु माना था, नूरी की आयु आ गई 50 वर्ष। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, नूरी की आयु हो गई 50 वर्ष, सोनू की आयु होगी।
अब हमें अगर चेक करना है कि हमारा सवाल सही है कि गलत, तो हम कर सकते हैं। सवाल में बोल रहा था दोस्तों 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो 5 वर्ष पूर्व इसकी ये हो जाएगी 15 साल और ये हो जाएगी 45 साल, तो इसका ये 3 गुना है। फिर दूसरा अगला बोल रहा था कि 10 साल बाद नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद ये 30 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 का, तो ये 2 गुनी हो जाएगी। हमारा सवाल सही है।